परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बड़दा परम पूज्यपाद शिशि दादा आजीर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्तों के चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने एक प्रश्न जो है कि शिशि ठाकुर जी से कुछ भक्त ने पूछा, जी ठाकुर जी आप अनेक अलौकिक या अद्भुत काम किए हैं, कैसे किए हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को विश्लेषण बताइए। आप कैसे अलौकिक करते हैं। शिशि ठाकुर कितना सुंदर से बोल रहे हैं, मैं अलौकिक या अद्भुत कुछ नहीं जानता हूँ एवं वैसा करता ही नहीं हूँ। लोग उसे समझते हैं कि मैं अलौकिक कर दिया। लोग उस तरह जो सोचते हैं व कहते हैं ये सब झूठ है। मैं कभी अलौकिक किया नहीं कि करता नहीं है। मुझे जैसा देख रहे हैं मैं वैसा ही हूँ। हम लोग अद्भुत तभी समझते हैं जब हम लोग कारण नहीं जानते हैं। आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं, शॉर्ट हैंड मैं नहीं जानता हूँ और वो मेरे लिए अद्भुत और कारण में वो नहीं जानता हूँ। मेरे को अद्भुत लगता है शॉर्ट हैंड, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता है, इसीलिए मेरे को अद्भुत लगता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जब होम्योपैथी प्रैक्टिस करता था तब औषध संबंध में, रोग के कारण संबंध में एवं मनुष्य के संबंध में मन ही मन सोचता था। एक दिन क्या हुआ, शिशि ठाकुर जा रहे थे काशीपुर के रास्ते में रोगी को देखने के लिए। जब काशीपुर रास्ता में रोगी को देखने के लिए जा रहे थे, रास्ता में एक मुसलमान अपने सर पर धामा, धामा के मतलब बांस का जो झूड़ी है, हाथ में लेकर कुछ बॉयल व छोटा छोटा मछली पकड़कर वो घर ले जा रहा था खाने के लिए। जो बच्चे छोटा छोटा बच्चे मछली का होता है उसको लेकर जा रहा था पावना बाजार से खरीद कर। तो उस समय शिशि ठाकुर उसी रास्ता में जा रहे थे। शिशि ठाकुर देखकर होम्योपैथी औषध का एक नाम उनको याद आ गया, विटाट्राम एल्बम का नाम। जो विटाट्राम एल्बम का नाम उनको मन में ही मन में वो जागृत हो गया, वो चित्र मन में आ गया। तो साथ ही साथ कह बैठे ठाकुर जी, भाई तुम कभी भी इस मछली को नहीं खाना। जो वो मुसलमान एक आदमी छोटा छोटा मछली लेकर जा रहा था, वही मुसलमान को बोल दिया ठाकुर जी कि ये वाला मछली तुम कभी भी मत खाना। तुम यदि खाओगे तुम्हारा पेट की गंभीर बीमारी होगी और गंभीर जो बीमारी होगा तुम संभल नहीं पाओगे। तो इस पर वो बोल पड़ा, मुसलमान जो आदमी था वो शिशि ठाकुर को बोला कि खुदा ने पैदा किया है, एक दिन तो मरना ही है और मरना ही होगा। ये कहकर वो मुसलमान चला गया। जब चला गया, रोगी देखने में घर लौट रहे थे शिशि ठाकुर। रोगी वो तो देखने गए थे। जब लौट रहे थे, लौटने की समय थोड़ी देर के बाद देखा कि उस व्यक्ति का एक रिश्तेदार आकर शिशि ठाकुर जी को बोल रहे हैं, जे ठाकुर जी, जे आपने जो मुसलमान को रास्ता में देखा हुआ था तो उसका गंभीर सा माने असुस्थ हो गया देह। वो व्यक्ति बार बार दस्त हुआ है, हाथ में हाथ ठंडा हो गया है उसका, और उल्टी उल्टी सा लग रहा है, पूरा उल्टी उल्टी सा लग रहा है वो आदमी को। उनका एक मुसलमान का एक रिश्तेदार बोल रहा है आकर थे शिशि ठाकुर जी को। पावना से आकर हाथ मुंह ठाकुर जी धोए धोए कर बैठे हुए हैं, और वो आदमी जो उनका रिश्तेदार था वो आकर ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी, ये पेट के भीतर कड़कड़ सा उसका आवाज़ हो रहा है। वो मुसलमान आदमी को जो कड़कड़ सा आवाज़ हो जा रहे करने लग रहा है, और एक बार निकल भी गया, उसका जो पीछे से निकल गया। उसके बाद उसका जो बीमारी बढ़ते ही जा रहा है, समूचा देह झिमझिम भी कर रहा है उसका, और कपाल पर पसीने भी आ गया। उसके कुछ क्षण बाद और एक बार मैंने दस्त होते ही आपके बुलाने के लिए मेरे को भेजा है, और आप कुछ औषध दे दीजिए, नहीं तो या कुछ कीजिए, नहीं तो वो पूरा पेट की बीमारी में मर जाएगा। ठाकुर जी के मन में जो वो देखे थे रास्ता में जब जा रहे थे, वो मन में देखे थे एक मेडिसिन का नाम, मछली को देखकर। ओ ठाकुर जी बोले,
में जाकर उस मैंने जो विटामिन जो रास्ते में देखे थे, जो विटा ट्राम एल्बम, वही औषध 30 मैंने दे दिया उसी रिश्तेदार को। जो बोले कि ठाकुर जी कि ये मेडिसिन ले जाओ और उसी को दे देना। रोगी को आकर दे दिया। वो आदमी देने के बाद उसका शरीर ठीक हो गया। ठीक होने के बाद रोगी जब आरोग्य हो गया, वो ठाकुर जी के पास आया। ठाकुर जी के पास आने के बाद उनको बोले कि ठाकुर आप अंतर्जामी है, आप अलौकिक कर दिया। आप उस दिन मेरे को खाने के लिए मना किया था और मैं उसको खा लिया, आपका बात ही नहीं माना, तो आप अंतर्जामी है, आपका अंदर अलौकिक है। ओ ठाकुर जी को यही बात बोल दिया। तो ठाकुर जी उसी समय बोल रहे हैं, औषध देकर उसे निरोग किया है हमने, आपको औषध देकर हमने निरोग किया, मगर आप सोच रहे हैं कि हमने अलौकिक कुछ जानता हूं और अलौकिक कर दिया। मगर मेन कारण है कि मैं औषध में ही तुम्हारा ठीक किया हूं, मैं कोई जादू मंत्र टोना कुछ ही नहीं किया। तब भी आदमी लोग मेरे को अलौकिक, उस उदाहरण देकर जो भक्त वृंद को श्री ठाकुर समझा रहे थे, वही बात पुनर्बार बोल रहे हैं, मैं कुछ अलौकिक नहीं करता हूं। अलौकिक उस दिन भी कुछ नहीं किया, मगर वो मुसलमान ने सोच लिया कि मैं अलौकिक किया है। तो इसी का प्रसंग में कितना सुंदर नाना प्रसंग में ये बात श्री ठाकुर जी का लिखे थे कृष्ण प्रसाद भट्टाचार्य ने 7 सितंबर 2022 में। तो ये आलोचना श्री ठाकुर जो किए हैं, आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।